बसोहली जो कभी रियासत हुआ करती थी, जो विद्वानों की विद्वता की, क्षत्रियों की बहादुरी की एवं कलाकारों की कला की मिसाल हुआ करती थी, जन सामान्य के रहने के लिए मात्र एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं, वरन एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इकाई है। इसका अस्तित्व महाभारत काल से है। यदि हम भारत को मात्र एक महाकाव्य मानकर भी चलें, जो कि 1200 ईस्वी पूर्व में लिखा माना जाता है, तो भी ये क्षेत्र 3200 वर्षों से अस्तित्व में है। बसोहली में विश्व स्थली द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसके कुछ खास अंश। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल शर्मा है। मैं यहीं बसोहली से रहने वाली हूँ, बसोहली के प्लाई विलेज से। ये जो चित्रकला है यहाँ से बहुत पुरानी है। मैं यहाँ की विश्वस्थली जो NGO है उसका धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो समय समय पे इस तरह की कार्यशाला को लगाते रहें, प्रमोट करें, ताकि इस तरह की जो चित्रकला है वो आगे बढ़ती रहें और जहाँ जो कार्य कर रहे हैं उन सबको किसी प्रकार की सैलरी का थोड़ा बहुत अनुदान करें, ताकि उनमें थोड़ा इसको कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन बढ़े, ताकि वो इसको कार्य को मन लगा के करें और आगे ले जाएं। मैं दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और विश्वस्थली NGO का धन्यवाद करती हूँ। उसके मुख्य नगर बसोहली का ऐतिहासिक नीलकंठ मंदिर प्रशासन एवं लोगों की लापरवाही के शिकार खंडहर महल, ऐरावती के तट पर निर्मित एवं आज पूरी तरह से उपेक्षित महाकाली मां की सिद्धपीठ, ऊपर चोटी पर दुश्मनों से लड़ने के लिए बने किले के अंदर चैंचलो माता का मंदिर, महानु डेरा जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इसकी चित्रकला जो यूरोपीय देशों तक प्रसिद्ध है एवं आज भी जम्मू में राजा अमर सिंह महल की शोभा बढ़ाती है। अतः ऐसी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान की अस्मिता बनाए रखना सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के दीपक भंडारी से, जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया। नमस्कार, मेरा नाम दीपक भंडारी है। मैं हिमाचल के ज़िला कांगड़ा का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे चल रही कार्यशाला जो विश्वस्थली संस्था द्वारा आयोजित की गई है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। यहाँ पे बसोहली शैली के जो चित्र हम बना रहे हैं उसमें गीत गोविंद का सब्जेक्ट और रागमाला का सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें जो हम इन रंग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें प्राकृतिक रंग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो लाल रंग है वो संग्रफ का एक पत्थर होता है, उससे बनाया जाता है। सफ़ेद रंग में खड़िया और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। पीले में हम वर्की हड़ताल या फिर पेबड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके जो ज्वेलरी है या इसके ऑर्नामेंट्स हैं उसमें जो असली सोना वो चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जब कलर भरते हैं तो इसकी जो पेपर आता है उसको जब रंग भरते हैं तो उसमें पीछे से इसकी घिसाई करनी पड़ती है, ताकि जो रंग है वो अच्छे से इस कागज़ पे बैठ जाएं, ताकि जो हमारी कलम है वो अच्छे से चित्र में चले। और बसोहली में जो ऑर्नामेंट्स हैं उसमें मुकुट में या ज्वेलरी में जो एक हरे रंग का वो दर्शाया गया है, वो एक पंख होता है कीड़े का, जो जिसे काट के चित्रकार उसे चिपकाते हैं। और कांगड़ा शैली में ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसमें कि ऐसा कुछ हो। उसमें
प्राकृतिक ही रंगों का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं विश्वस्थली संस्था व भारत संस्कृति मंत्रालय से निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी कार्यशाला का आयोजन करते हैं, वह आगे भी करते रहें। मैं निवेदन करता हूँ कि हम जैसे जो युवा चित्रकार जो इस कला को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, भारत सरकार से उन्हें कुछ आर्थिक सहायता का प्रावधान भी सरकार करे, तो ऐसी कलाएं निरंतर प्रयास में रहेंगी कि वो आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद। विश्व स्थली संगठन ने प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के उपलक्ष्य पर एक पत्रिका निकालने पर विचार किया है। इसमें बसहोली इलाके का पूरा इतिहास संकलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बसहोली के अन्य लेखक, कलाकार अपनी अन्य रचनाएं जो कि बसहोली से संबंधित हों भेज सकते हैं। रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी व संस्कृत में भी स्वीकार्य होंगी एवं प्रकाशित की जाएंगी। विश्व स्थली प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर 3 सम्मान देगा। ये सम्मान विश्व स्थली रत्न एवं विश्व स्थली दीप के नाम से होंगे एवं सभी उन्हें दिए जाएंगे जिन्होंने बसहोली के मान सम्मान को बढ़ाया है एवं इसके लिए तन मन लगाया है। आइए बात करते हैं भले ही छत्तीसगढ़ की डॉक्टर सुनीता वर्मा से, भिलाई शहर से यहाँ जिन्होंने इस कार्यशाला में श्री भाग लिया। विजय शर्मा जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आई और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे छत्तीसगढ़ी कला और यहाँ जो शास्त्रीय कला है उसके मूलभूत भेद को मैं जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी। तो मैं यहाँ पर आई और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक पारंपरिक चित्रकला को लेकर श्री विजय जी ने इतनी जागरूकता दिखाई है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। मैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की सदस्य हूँ और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट के संस्कृति परिषद की मेंबर हूँ और इस नाते मैं जानती हूँ कि कला के लिए इस तरह से जो समर्पण भाव है और एक नई पीढ़ी के लिए जो योगदान दिया जा रहा है यह कितना महत्वपूर्ण है और संस्कृति विभाग भारत सरकार को इस दिशा में और भी अधिक काम करने की ज़रूरत है। मूलभूत जो छत्तीसगढ़ी कला और बसोली कला में मैंने देखा कि यह एक शास्त्रीय विधि से बहुत लंबी परंपरा के अनुसार रंग में एक सोफिस्टिकेशन है उसके रेखाओं में और ये बहुत ज़्यादा रियाज की मांग करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आदिम कला की तरह जो बेसिक त्रिभुज, चतुर्भुज या सर्कल के जो फॉर्म है उसी में काम होते हैं और वो काफ़ी मोटे और बड़े मास में होते हैं। इतनी डेलिकेसी से वहाँ काम नहीं होता है। वहाँ पर जो कला है वह 3 डायमेंशन फॉर्म में है। धातु कला या बेल मेटल का ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है, लेकिन वे आदिवासी या पूरे छत्तीसगढ़ में अपने घरों को सजाने में ज़्यादा जागरूकता दिखाते हैं और इस तरह की वहाँ पर पारंपरिक चित्रकला की कोई शैली नहीं है, उनके जनमानस के मन में है, जिससे वो अपने दीवारों में, घरों के आंगन में, बेल बूटों में इस तरह के चित्रों को बनाकर सजाते हैं और उनके श्रृंगार में, उनके कपड़ों में ये कला नज़र आती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि जिस तरह का सोफिस्टिकेशन लघु चित्रण परंपरा में है उस तरह का स्वभाव भी यहाँ के चित्रकारों में मैंने देखा और बहुत खुशी हुई।
आइए बात करते हैं पद्मश्री विजय कुमार जी से, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं और जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं चित्रकार हूँ पहाड़ी शैली का और हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से आया हूँ। यहाँ पर विश्वस्थली नामक संस्था ने एक चित्रकला शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कलाकार एक साथ मिलकर इस कार्यशाला में चित्रांकन कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बसोहली नगर अपनी चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के पाल वंशी जो शासक थे, विशेषकर राजा कृपाल पाल के समय में चित्रकला में बहुत उन्नति हुई और बसोहली चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्र इसी काल में बने। बसोहली में जो चित्र बने हैं वो ज़्यादातर संस्कृत के काव्य ग्रंथों पर आधारित हैं, जैसे भानुदत्त की रसमंजरी, महाकवि जयदेव का गीत गोविंद और क्षेमकर्ण की लिखित रागमाला ग्रंथ। इसके अलावा राजाओं के पोर्ट्रेट्स, विभिन्न प्रकार के दरबारी कार्यों में संलग्नता उनकी चित्रों में दिखाई गई है। इन सभी चित्रों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार इस छोटे से नगर में कितनी बड़ी उड़ान कला ने भरी और एक कला आंदोलन था जो एक व्यापक क्षेत्र में फैल गया। राजा कृपाल पाल के समय में चित्रकार देवीदास हुए, जिन्होंने महाराजा कृपाल पाल के लिए संस्कृत के ग्रंथ रसमंजरी पे एक लंबी चित्र श्रृंखला तैयार की थी। इन चित्रों में नायक नायिका के विभिन्न प्रकार के चित्रों को दिखाया गया है। रसमंजरी वास्तव में श्रृंगार रस का एक ग्रंथ है, जिसमें नायक नायिका, सखी और विदूषक आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और चित्रकारों ने इसी ग्रंथ से प्रेरणा लेकर चित्रों का अंकन किया है। इसके अतिरिक्त जयदेव के गीत गोविंद के बहुत सारे चित्र बसोहली शैली में बने हैं। इन चित्रों में राधा कृष्ण और सखी का उल्लेख मिलता है। वास्तव में श्री कृष्ण जो है वो परमात्मा का स्वरूप माना गया है और राधा एक साधारण आत्मा और सखी एक गुरु के रूप में आती है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। यानी राधा का कृष्ण से मिलन जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक रूपक है। इसी आधार को मानकर चित्रकारों ने इन चित्रों का सृजन किया। इसके अतिरिक्त भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो राग, रागनियाँ और ठुमरियाँ, ख्याल आदि गाए जाते हैं, उन सभी राग रागनियों पे चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। रागमाला ग्रंथ में मूलतः 6 प्रमुख राग हैं: भैरव, मालकोंस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। इन 6 रागों की 5-5 पत्नियां हैं और 8-8 पुत्र हैं। इस प्रकार से ये रागमाला परिवार 84 चित्रों का एक चित्र श्रृंखला बनती है, जो रीवा स्टेट के संगीताचार्य क्षेमकर्ण द्वारा लिखित रागमाला ग्रंथ पर आधारित हैं। इसके अलावा राजाओं के पोर्ट्रेट्स हैं। केशवदास और बिहारी कवियों के काव्य ग्रंथों पर भी चित्रांकन किया गया है। राजाओं के भरपूर संरक्षण के कारण ये कला फली फूली और विकसित होती गई और जैसे राजाश्रय कम होता गया, कला भी धीरे धीरे लुप्त होती गई। हम देखते हैं कि किस प्रकार से बसोहली शैली का राजा मेदिनीपाल के समय में गीत गोविंद बने थे चित्र 1730 में मानकू नाम के चित्रकार ने बनाए थे। उसके बाद राजा अमृतपाल के काल में गुलेर और कांगड़ा के कलाकारों का पदार्पण बसोहली में हुआ और धीरे धीरे ये कला लुप्त प्राय होती गई। इस लुप्त हो चुकी कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विश्व के बड़े बड़े संग्रहालय की दीर्घाओं में आज भी वहाँ पे प्रदर्शित हैं। इस कला की महानता को देखते हुए यहाँ की संस्था विश्वस्थली ने एक बीड़ा उठाया कि इस
लुप्त हो चुकी कला को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस दृष्टि से उन्होंने बसोली में एक आर्ट गैलरी की स्थापना की, जिसमें हम सभी कलाकारों ने, जिसमें हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के और राजस्थान के कलाकारों ने मिलकर चित्रों का सृजन किया। और वो चित्र आज भी बसोली कला आर्ट गैलरी में वो प्रदर्शित हैं। हर साल इस प्रकार के आयोजन ये संस्था विश्वस्थली करती आई है, जिसकी प्रेरणा हमें श्री शक्ति पाठक से और श्री जगदीश राज ब्रह्मी जी से मिलती है, जो इस संस्था के कर्मठ पदाधिकारी हैं। हर साल हम कलाकार लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और बसोली शैली के चित्रों का निर्माण करते हैं। हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो बसोली शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र भारत से बाहर जा चुके हैं, उनको उन्हीं की हम प्रतिकृति यहाँ पे तैयार करते हैं और कला दीर्घ में उनको प्रदर्शित करते हैं। इस कला शिविर में हम 10 कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस बार का जो विषय है वो रागमाला और गीत गोविंद रहा है, जिसमें राग रागनियों के और राधा कृष्ण के चित्र हम लोग मिलके यहाँ बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बैकग्राउंड में हमारे शिष्य परंपरा के लोग चित्रांकन कर रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में जो चित्र बन रहे हैं वो गीत गोविंद पे आधारित हैं। इन चित्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण को विरहावस्था में दिखाया गया है। वो यमुना नदी के किनारे वन में बैठे हैं और दीर्घ श्वास ले रहे हैं राधा की अनुपस्थिति में। तो इसमें उनकी विरहावस्था का चित्रण इस चित्र में किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र जो गीत गोविंद विषय का है, इसमें राधा की विरहावस्था दिखाई गई है। यहाँ पे राधा बैठी हैं, जो अपने हृदय की जो ज्वाला है उसको ये पत्ते के साथ शांत कर रही हैं, और इस तरफ उनकी सखियाँ बैठ के उनको सांत्वना दे रही हैं श्री कृष्ण से मिलने की। इस प्रकार से और भी चित्र यहाँ बनाए जा रहे हैं जो गीत गोविंद और विभिन्न राग रागनियों पे आधारित हैं। एक और चित्र मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि देवी महिषासुर मर्दिनी महिषासुर का संहार कर रही है। चित्र के नीचे के हिस्से में भैंस के रूप में असुर को दिखाया गया है, और वहीं भैंस के यहाँ से ये राक्षस निकल रहा है, जिसका संहार भगवती महिषासुर मर्दिनी कर रही है। और पीछे और भी कलाकार काम कर रहे हैं जो रागमाला, गीत गोविंद और बाकी विषयों पे चित्रांकन कर रहे हैं। तो इस सारे आयोजन के लिए विश्वस्थली संस्था तो साधुवाद का पात्र है, मगर हम इसके साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग से ये चित्रांकन कार्यशाला संभव हुई है। हम फिर से विश्वस्थली और संस्कृति विभाग के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए बात करते हैं देहरादून यूपी के अंशु मोहन से। मैं अंशु मोहन, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। अभी हम बसोली में विश्वस्थली संस्था के अंतर्गत ये कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम यहाँ पे 5 आर्टिस्ट जो हैं वो कांगड़ा से आए हुए हैं, और अभी जो हमें विषय दिया गया है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। अब का जो कार्य का विषय है हमारा, उसमें गीत गोविंद और रागमाला पेंटिंग पे आधारित कुछ चित्र बना रहे हैं हम लोग। सभी को अलग अलग रागमाला और गीत गोविंद पे अलग अलग जो एपिसोड हैं उन पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं वो बसोली पे बनाई जा रही चित्र हैं।
तो बसौली जो पहला एक स्कूल था जो बसौली स्टार्ट हुआ, सबसे पहला स्कूल। उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग जो बनाई गई, तो बसौली जो है उसमें जो आंखें हैं वो बड़े साइज में रहती हैं, जैसे कमल की पत्तियों की तरह, और फ्लैट बैकग्राउंड रहती है। और कांगड़ा में जो है उसमें कृष्णा और जो भी एपिसोड हैं उनमें एक रियलिस्टिक कार्य किया गया है। बसौली पेंटिंग जो है वो बसौली के जो भी पेंटिंग्स हम टेक्निक बनाते हैं वो बेसिकली हैंडमेड शीट पे बनाई जाती हैं। हैंडमेड शीट जो है वो दो पेपर्स को जोड़ करके, हैंडमेड पेपर को जोड़ करके हम बसली बनाते हैं, जिसे जो इस तरह से दिखाई देती है। और एक इसमें क्या है कि सिल्वर फिश जो भी है इस पर पेपर को नहीं काटती है और लंबे समय तक ये पेपर स्टेबल रहता है। और जब ये पेपर, दो पेपर को हम जोड़ देते हैं तो इसको बैक साइड से रख करके प्रॉपर इसकी घुटाई की जाती है ताकि ये आपस में दोनों पेपर एक हो जाएं। बसौली में जो कलर यूज़ हुए हैं सब नेचुरल, हम जितने भी कलर यूज़ करते हैं इसमें नेचुरल कलर हैं। जैसे संग्रफ जो है वो लाल रंग जो हम यूज़ करते हैं वो संग्रफ है, और पीले रंग में जो यूज़ हो रहा है उसमें वो पेवड़ी, और अन्य रंग जैसे गोल्ड, सिल्वर, और इसमें बसौली में विशेष तौर पर जो ग्रीन कलर का जो दिखाई देता है वो बिटल विंग है एक, जिसको कट करके उस पर पेस्ट किया जाता है। और कांगड़ा में ये चीज़ें जो हैं जैसे बिटल विंग का यूज़ नहीं हुआ है, और गोल्ड और सिल्वर जो भी कलर हैं वो सभी कलर विशेष तौर पे यूज़ किए गए हैं। मगर जो कांगड़ा की कलर स्कीम है वो बड़ी स्मूथनेस में रहती है, और इसमें बसौली की जो कलर स्कीम है बड़ी फास्ट है। तो बसौली पेंटिंग में जितने भी काम हुआ है वो देखा जाए तो सबसे प्राचीन स्टाइल में जो काम दिखने को मिलता है वो बसौली में ही मिलता है। मैं इस कार्य के लिए विश्व स्थलीय ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जो इस तरह से नित्य कार्यशालाएं करवाते रहें ताकि भविष्य में जो विलुप्त होती कला है उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। धन्यवाद।
PhD कर रहा हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चंबा मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट है, और इस पे मैं 2018 से मैं रेगुलरली एज अ PhD स्कॉलर मेरा वर्कमैनशिप चल रहा है। चंबा पेंटिंग की हिस्ट्री अराउंड 1630 से शुरू होती है, जब जहांगीर 1621 में नूरपुर आए थे एंड ही मेट द किंग ऑफ चंबा एट दैट टाइम, और तभी से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोअर हिल्स में मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन मुगल कोर्ट से शुरू हुई। बाद में ये आर्टिस्ट मुगल कोर्ट से प्रेफरेबली लाहौर से काफ़ी टाइम तक हिल एरियाज़ में माइग्रेट करते रहे, जिस वजह से ये पेंटिंग्स फर्दर ट्रेडिशन एज अ ट्रेडिशन फ्लोरिश होना शुरू हुई, इवेंचुअली गेटिंग एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। और अराउंड 1850-1860 के आसपास तक ये ट्रेडिशन पूरी तरह से इन एरियाज़ में ख़त्म हो चुकी थी। माय फादर पद्मश्री विजय शर्मा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस आर्ट ट्रेडिशन को फिर से रिवाइव करने के लिए, और चंबा में उन्होंने एक पेंटिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया था इन अर्ली 90s, जिसमें स्टूडेंट्स को विदाउट एनी फ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स ऑफ देयर ओन। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को, डिसाइपल्स को ट्रेन करता है अपने आर्ट फॉर्म के अंदर, और ये आगे भी ऐसे ही फ्लोरिश होना चाहिए। सो इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कैन हेल्प अ लॉट विद रिगार्ड टू द रिवाइवल ऑफ दीज आर्ट ट्रेडिशंस इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयस बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फंड एंड फाइनेंशियल हेल्प ऑफ सिमिलर काइंड। थैंक यू। आइए अब बात करते हैं चेयरमैन विश्वस्थली इंस्टीट्यूट बसोहली J&K श्री जगदीश राज ब्रह्मी जी से। मैं जगदीश राज ब्रह्मी इस संस्था का चेयरमैन। विश्वस्थली जो संस्था है, पहले इसका नाम जो है विश्वस्थली था इस धरती का, और ऐतिहासिक धरती है ये बसोहली की। और जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे विश्व में
बसोली पेंटिंग जो है वो विख्यात है। इसको बसोली कलम का नाम भी दिया गया, जिससे ये काफ़ी विख्यात हुई। और पिछले 30 वर्ष से, जब 1993 में हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं माननीय शक्ति जी पाठक, इन्होंने युवा शक्ति को अपने साथ जोड़कर ये विचार किया कि जो प्राय लुप्त हो रही हमारी धरोहर है बसोली पेंटिंग, इसको जो है इसके उत्थान के लिए कोई कार्य किया जाए। तो हम लोगों ने 1993 में ये संस्था बनाई और 1998 में इसको जो है हमने रजिस्टर्ड करवाया। तब से लेकर आज तक जो है हम इस पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज तक कोई इसके प्रोत्साहन के लिए ना तो राज्य सरकार और ना ही किसी केंद्रीय सरकार ने हमें इसमें सहयोग दिया। हम आज की डेट में करीब 45 लोग साथी हैं मेरे, जो हर महीने अपने जेब से हमने सिमें लगा रखी हैं बैंक में, जो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो वो जो पैसा है उसी से हम जो है पिछले 30 दशक से इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। अब करीब कोई लगभग 15 साल हो गए हैं हमारे साथ पद्मश्री विजय शर्मा जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, और इनके साथ और लोग जो हैं, अब मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन लोग यहाँ आए हैं। लुप्त हुई जो ये हमारी धरोहर है, इसके उत्थान के लिए कार्य किया जाए। तो ये हमारी जो कार्यशाला है, ये हमारे अपने जो पैसा कटता है, जो इकट्ठा होता है, उसी से आज तक ये वर्कशॉप हम लगाते हैं। ये हमारी 5वीं वर्कशॉप है, जिसमें बाहर से लोग भी आते हैं। जैसे मेरे से पहले विजय जी ने बताया कि राजस्थान और हिमाचल से और बाकी जगहों से लोग जो है जो बसोली पेंटिंग का कार्य करते हैं, वो भी यहाँ पर समय समय पर आते रहे। जैसे कि मैं आप बताऊं, अंशु मोहन जी कांगड़ा से हैं, इनके साथ 4-5 लोग और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जैसे विजय शर्मा जी, इनके साथ भी 5 लोग हैं जो यहाँ पर इस कार्यशाला में जो है भाग ले रहे हैं। लेकिन जो ये कार्यशाला चलती है, ये इनके डॉक्टर विजय शर्मा जी के सानिध्य में कार्य जो है वो लोग कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी और इनके शिष्य भी। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशल तौर पे कि जब भी हमने इनको बुलाया, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि ये व्यस्त लोग हैं। और एक बात और है कि हमसे कभी इन्होंने एक पैसा तक जो है ना पारितोष जो हम पेंटिंग बनाने के लिए और कलाकारों को देते हैं, इन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं लिया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनके साथ ही ये मैम भिलाई से, जो आपने अभी देखा होगा, ये भिलाई से विशेषकर यहाँ बसोली पेंटिंग में भाग लेने के लिए इनकी शीशे हैं, ये यहाँ पर बधाई हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी सरकार, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उससे भी, और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है, उससे भी अनुरोध करूँगा कि जो बच्चे, अब जैसे हमारा पेंटिंग सेंटर चलता है, इनको आज तो सिखाने के लिए पारितोष की ज़रूरत है, उनको भी पैसे देने चाहिए। और बच्चे जो है, इनको स्कॉलरशिप जो है अपने पैसे से हम थोड़े थोड़े दे रहे हैं, लेकिन मैं विशेष तौर से सरकार, दोनों सरकारों से ये मांग करता हूँ कि इनके बसोली पेंटिंग के उत्थान के लिए इनको भी कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। और जो बच्चे सिखाने वाले हैं, उन जो टीचर हम रखते हैं, उनके लिए भी कोई महीने का जो है कुछ ना कुछ सैलरी का प्रबंध किया जाए। तो मैं दोनों सरकारों का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर सुरेश अब्रोल जी का भी, जो यहाँ पर जम्मू से उठकर यहाँ आए और अपनी टीम को साथ लाए, और हमारा जो कार्य है उसके लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो यहाँ की
परंपरा है गुरु शिष्य की, और जो लोगों को आपने अपने इसमें वीडियो में रखा है, और ये हमारी बात जो है ये मंत्रालय तक पहुँचाएँगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनका आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि आगे भी समय मिले तो ये हमारा ध्यान रखें। और एक साथ में जोड़ देता हूँ कि जो अब थोड़े दिन पहले हम जो है ना जो हमारा स्टेट का हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो आगे उनके निर्देश पे जैसे भी वो कुछ हमारे लिए प्रयास करेंगे, हम आगे के तौर निश्चित तौर पे समझता हूँ कि आगे बढ़ेंगे। और संस्कृति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी बात जो है वहाँ तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद।